हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज देखिएगा, रेक्टेंगल का टाइप 1 है। हम लोग इसका बेसिक हम लोग किए हैं। अगर भैया आप चैनल पर नए हैं तो जाकर के पहले बेसिक देख लीजिए, और इसी पर आधारित ये क्वेश्चन लग रहा है। अभी ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कीजिए, बनेगा। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, हर तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, कर लिए क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। इजी सवाल है। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? इजी है, वो बताना है। मतलब क्षेत्रफल बताना है भैया मैदान का। ठीक है, बराबर प्लॉट कर दीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार मैदान का परिमाप बोला है। परिमाप कितना बताया है? 480 मीटर दिया है परिमाप। तो परिमाप हमको 480 मीटर दे दिया। आगे देखिए, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात L और B का दे दिया है हमको कितना? 5:3। 5:3 दे दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इस पे x मान लेंगे, समान संख्या मान लेते हैं कि रेशियो में, देखिए रेशियो में अगर 0 चुट करिएगा 0, तो फिर कट के 5:3 आएगा। अगर x भी लगा दीजिएगा तो फिर x कट करके फिर 5:3 ही आ जाएगा। लेकिन x मान लीजिएगा तो बेटर रहेगा, कोई दिक्कत ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये परिमाप है भैया, 480 मीटर जो है परिमाप है। तो परिमाप लिखाता कैसे है? तो 2 × L + B बराबर जो होता है वो परिमाप होता है। तो यहाँ से हम आपको बताए थे कि अगर क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का योग मालूम करना हो तो परिमाप में 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा, परिमाप ये ना, तो 2 से भाग कीजिएगा। तो L + जो B का मान निकलेगा वो 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, यानी 280 मीटर निकल जाएगा। लंबाई आयत का, लंबाई और चौड़ाई का जो योग निकलेगा वो 240 मीटर निकल जाएगा। तो जब यहाँ L + B का मान 240 दे दिया है तो हम भी यहाँ ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ भी हम ऐड कर लेंगे। 5×3 8, 8x कहिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी L + B को ऐड किए हैं, या अब क्वेश्चन भी हमको L + B ऐड करके 240 दिया है, तो 240 के बराबर कर लीजिए। या 8 3 की 24 होता है, 30 हो जाएगा। x का जो मान होगा वो 30 होगा। लेकिन आपसे क्षेत्रफल पूछा है क्वेश्चन में भैया। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है L × B होता है L × B। तो x का मान 30 आया है, तो 30 में गुना कीजिएगा तो 5 × 15 150। इसमें गुना कीजिएगा तो 3 × 9 यानी 90। तो L और गुना B कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल जब निकलेगा तो 150 × 90 कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यहाँ आइए, 15 150 × 90 कर दीजिए। ठीक है, मेरा है। देखिए, अब यहाँ गुना कर लीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, 15 × 9 135, 135 लिख लीजिए। आइए, 1 0 2 0 बैठा दीजिए। जो क्षेत्रफल हुआ ना वो 13,500 हुआ। क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में आया होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लीजिए भैया, अब ये क्वेश्चन कीजिए। सेम अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसी पे आधारित ये क्वेश्चन बनेगा। आपसे थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आयत का परिमाप तथा चौड़ाई का अनुपात 5:1। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी है वो बताना है। यानी हमको बताना है भैया सिर्फ और सिर्फ L का मान बताना है। तो इधर ध्यान दीजिए,
एक आयत का परिमाप तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है भैया। परिमाप दे दिया है, परिमाप और चौड़ाई, ठीक है। परिमाप और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, ठीक है। कितना दिया है? तो 5:1 दिया है, 5:1 दिया है। x सटा देंगे, नहीं सटा देंगे, x सटा दीजिए, 5x 5x अनुपात x हो जाएगा। लेकिन ये है भैया परिमाप और ये है चौड़ाई यानी b। अब इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल जो दे दिया है वो दे दिया है हमको 216 सेंटीमीटर, बाद में सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब क्षेत्रफल का बात है तो क्षेत्रफल आता कैसे? तो L गुना B बराबर 216 इसमें छुपा है, ठीक है। ये L और B कोई संख्या होगा उसको गुना करके क्वेश्चन हमको 216 दे दिया। भैया समझिए हम क्या बात बोल रहे हैं। L गुना B कौन कौन संख्या होगा उसको गुना करके वो 216 दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात दिमाग में खटकना चाहिए, ये क्या है? परिमाप है, तो इसमें भी छुपा होगा 2 × L + B छुपा होगा, बराबर हम 5x कह सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 × L + B बराबर हम 5x नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं क्योंकि ये जो दिया है ना, ये परिमापे है। क्या है? परिमाप है। तो ये परिमाप है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का 2 × L + B होता है। तो यहां से L + B का अगर मान निकालेंगे भैया तो 5x में 2 भाग कर जाएगा, है कि ना? तो यानी 5x/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x + b का मान निकला तो यहाँ पर b का मान रख दीजिए ना, l का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए L + b का मान x रख दीजिए, बराबर 5x/2 कर दीजिए। यहाँ l का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x/2 - x, तो यहाँ गुना करके x घट जाएगा, तो 2x, यहाँ देखिए 2x जाकर 5x में घट जाएगा तो 3x/2 होगा। तो L का जो मान निकल जाएगा वो 3x/2 निकल जाएगा। जब 5x में से भैया 5x, यहाँ देखिए 5x में से हमको 3x मिल गया तो हम b भी बता सकते हैं। b कितना बता दें? b 2x। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरीका और देखिएगा, यहाँ क्षेत्रफल में 2 × b करके दिया है, 2 × b बराबर 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो हम भी उसी तरह कर लेंगे। जाता क्या है? तो हम गुना कर लेंगे, L का मान यहाँ निकल गया, B का मान यहाँ निकल गया, तो यहाँ हम 2x गुना 3x/2 = 216 दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये गुना कर जाएगा तो 6x², x और x गुना करेगा तो x² होगा, और जुटता है ना तो x से लिखा था, ठीक है। तो यहाँ x², 6x²/2 इक्वल में 216 लिखिएगा, तो ये काट देगा इसको, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 36, और ये स्क्वायर है तो जाएगा काट देगा 6, और ये हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, यानी x का जो मान निकला वो 12 निकला, ठीक है। अब यहाँ x का मान 12 निकला ना, तो आप यहाँ से L का भी मान निकाल सकते हैं, B का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर x का मान यहाँ रखिएगा तो 12 × 36, 12 × 36/2, L पूछा है क्वेश्चन में तो 18 कह सकते हैं। कोई दिक्कत वहां नहीं दिखाई दे रहा है, इधर ध्यान दीजिए। x का मान कितना है? 12, तो 12 आया है तो इसमें मान पुट कीजिए। L बराबर 3x/2 में यहाँ 3 गुना 12 लिखिएगा, /2 कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6, और 6 × 18। कोई दिक्कत है कि ना? आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। अरे भाई हंसते हंसते आप सीख जाइएगा रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए भैया, ये आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी वो बताना है। इजी है, बन जाएगा। देखिए एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई L और B का मान दे रखा है हमको 8:5,
5 दे रखा है, एक्स क्यूब का लीजिए सहूलियत के लिए, जल्दी बन जाएगा, है कि ना। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है शर्त देखिएगा, शर्त में कहता क्या है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम, यहां देखिए तो चौड़ाई लंबाई से कितना कम है, चौड़ाई लंबाई से 60 कम है, चौड़ाई लंबाई से कितना कम है, कितना कम है, अनुपात में देखिए कितना कम है, इसमें कितना का डिफरेंट है, कितना का अंतर है, 8 और 5 में 8x अनुपात 5x में कितने का अंतर है, तो आपका जवाब होगा भैया यहाँ पे 3x का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 60 का अंतर, तो आप क्या कीजिएगा 3x बराबर कर दीजिएगा 60, ठीक है, 3x बराबर कर दीजिएगा 60, तो यहां से x का मान निकाल दीजिएगा तो 20 निकल जाएगा, ठीक है, यहां से x का मान 20 निकल जाएगा और x का मान लिया करके 8x के ऊपर गुणा कर लीजिएगा तो आपको लंबाई निकल जाएगा, और यहाँ पे 5x की जगह पर आप x का मान पुट कर दीजिएगा तो 5 गुना x यानी 20, 5 गुना 20 इक्वल आपको हो जाएगा 100, यानी आपको मिल जाएगा b का मान। तो यहाँ पे आप 20 से गुना करोगे भैया तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और यहाँ पर आप गुना कर दोगे तो आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है प्लॉट की परिमिति, तो परिमिति यानी आयत की परिमिति होगा, प्लॉट की परिमिति यानी आयत की परिमिति, तो 2 इंटू एल प्लस बी निकालना है, बराबर हुआ, बस एल का मान आया है एल का मान रख दीजिए, बी का मान आया है बी का मान रख दीजिए, और दोनों जोड़ करके 2 से गुना कर दीजिए। देखिए तो एल का मान कितना आ गया है भैया, एल का मान आ गया है 160 प्लस बी का मान कितना आ गया है 100, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुना 100 260 हो जाएगा, और गुना करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 540 हो जाएगा, परिमिति जो होगा प्लॉट की वो 540, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, देखिए अब ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया, ये इस क्वेश्चन को कीजिए, बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, बनाइए क्वेश्चन। बन रहा है क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार विद्यालय की परिक्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, उस परिक्षेत्र में एक खेल का मैदान भी है जिसकी मान दे रखा है 252 मीटर है, तो पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है, जो पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है, कौन, मैदान, खेल का मैदान, तो परिक्षेत्र की लंबाई क्या है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिए, एक आयताकार विद्यालय की परिक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 7:3 दे रखा है, एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप समझ जाए। उस परिक्षेत्र में एक खेल का मैदान है जिसका मान दे रखा है 252, मतलब ये क्वेश्चन ये बात कर रहा है, देखिएगा इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है, ये आपको पूरा विद्यालय हो गया और इसमें एक खेल का मैदान है, जो खेल का मैदान जो है ना, जो खेल का मैदान है वो दे रखा है 252 मीटर, ठीक है, 252 मीटर, जो पूरे परिक्षेत्र का, जो पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है, तो पूरे परिक्षेत्र का आप एक काम कीजिए ना, पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है, ठीक है, 1/4 बराबर 252, तो यहाँ पूरा परिक्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना कर लीजिएगा 252 हो जाएगा, ठीक है, 252 हो जाएगा। तो ये परिक्षेत्र का जो निकला ना, तो ये टोटल क्या निकला, उसका पूरा क्षेत्रफल निकला, यानी पूरा विद्यालय का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ जो विद्यालय का क्षेत्रफल निकला तो एल गुने बी करके निकला होगा,
तो यहाँ भी एल गुना बी है, तो यहाँ भी गुना कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे एल गुना बी कीजिएगा तो 7 3 का 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और एक्स दोनों को गुना कीजिएगा तो एक्स और एक्स, एक्स गुना एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस एक्स यानी 2x। ठीक, देखिए तो एक्स स्क्वायर ये भी एल प्लस एल गुना बी का मान है, और वो भी तो एल गुना बी का मान आया, तो 4 गुना आप लिख लीजिएगा 552 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कटेगा ये, तो 21 एकम 21 हो जाएगा। अरे यार कैसे करूँ, गड़बड़ी हो रहा है हमसे। 252, तो 21 एकम 21 कितना बचा 4, 21 दूनी 42। यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर का मान निकल गया 4 गुना 12 निकल गया। यहाँ पर सिंगल एक्स का मान निकाल लेंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, 4 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर दीजिए, इसको भी तोड़ेंगे, 4 3 12 होता है, यानी 4 गुना 3 हो जाएगा रूट अंडर, तो 2 वो 4 है तो ये वो 4 बाहर निकल जाएगा। तो जब ये वो 4 आपको बाहर निकल जाएगा तो 4 रूट 3 लिखिएगा, लिखिएगा नहीं लिखिएगा। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है तो परिक्षेत्र की लंबाई क्या है, परिक्षेत्र की लंबाई क्या है, तो यहां गुना करना होगा। ये जो आया x का मान आया, ये जो आया 4 रूट 3 जो आया वो x का मान आया, और x का मान लिया करके 7 में गुना कर दीजिएगा, तो आपको परिक्षेत्र का, विद्यालय का परिक्षेत्र का क्या पता चलेगा, लंबाई पता चलेगा। तो गुना कर दीजिएगा, 7 5 7 चौकी 28 होता है, रूट 3 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर लिख लीजिए। आया कि नहीं समझ में, आया ना, आएगा आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। लीजिए अब ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन। बन रहा है क्वेश्चन, बनेगा, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग है। अरे वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी भी क्वेश्चन किए हैं, वही क्वेश्चन। भाग घेरे हुए है तो प्लॉट का लंबाई क्या है। अरे यार तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया। किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुना है, किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, बराबर 4 गुना है। तो यहां पर L बटा ये नाश किया जाएगा इधर, तो B मिल जाएगा हमको 1/4 मिल जाएगा। यानी अगर हम यहाँ कह सकते हैं L अनुपात B बराबर 4, L का मान कितना है 1, तो X अनुपात 4x मिल जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में, यहां तक तो आप बहुत अच्छा समझ में आया हो। अब आगे देखिए, एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है। यार प्लॉट अभी जो हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, तो प्लॉट ये खेल का मैदान है, प्लॉट में खेल का मैदान है, तो खेल का मैदान कितना दे दिया है, खेल का मैदान का क्षेत्रफल 1200। ठीक है, खेल का मैदान का जो क्षेत्रफल दे दिया है 1200 दे दिया है, तो पूरे प्लॉट का कितना है, पूरे प्लॉट का 1/3 बराबर 1200। तो ये गुना कर जाएगा 12×3 36, तो ये क्षेत्रफल निकल गया 12×3 36, 600 12×3 36, ये 600 जो निकल गया भैया 12×3 36, 3600 जो निकल गया ना, ये जो 3600 निकल गया, तो ये पूरे प्लॉट का क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। तो यहाँ भी हम क्षेत्रफल गुना, यहाँ जो L गुना B करके ना क्षेत्रफल आया होगा 3600,
तो यहाँ भी तो हम कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², तो उसको भी काटिएगा। देखिए तो आप यहाँ 4x² बराबर कर लीजिएगा 3600। तो x का मान यहाँ से निकाल दीजिएगा भैया, x का मान निकाल दीजिएगा, x² बराबर हो जाएगा, ये 4 चाहे काट देगा, 4 नाम 36, तो ये हो जाएगा 900। आइए x का मान निकाल दीजिएगा, तो 3 तिहाई 9 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो गया। अब यहां से देखिएगा तो पूछा क्या है, प्लॉट का लंबाई पूछा है, तो जो 30 आया है ना, तो लंबाई l कितना है, बस इसमें गुना कर दीजिए। अगर आपसे चौड़ाई पूछता तो आप इसमें गुना करते, 4 गुना 30 करते, 4 3 12 होता, कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा और इसका आंसर जो होगा वो 120 हो जाएगा ना। पूछा क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, x मिलेगा, गुना कर दीजिएगा, 30 होगा। और बी पूछता तो हमारा 120 आंसर हो जाता। क्वेश्चन है समझ में। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और जब आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें